नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए बात करते हैं सीएचएन के चैप्टर नंबर फर्स्ट के वीडियो नंबर सेकंड की। ठीक है, फर्स्ट हमने कर लिया था उसमें। आज हम बात करते हैं डीजीएचएस डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस की। ठीक है, इससे पहले आप उस वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं, साथ साथ में आप लिखते रहिएगा कि डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले डीजीएचएस, उसके बाद में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये सब हमने बात वहाँ तक कर ली थी। आज हम बात करें इसके फंक्शन की। क्या फंक्शन होते हैं डीजीएचएस के, कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशनशिप एंड क्वारंटाइन ऑफ ऑल मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। हमने एक बात की थी उस दिन पोर्ट्स की, कि जो समुद्र के रास्ते जो भी चीज़ों की आवाजाही होती है उसे हम कहते हैं पोर्ट क्वारंटाइन। तो एक तो उसका ध्यान रखता है, और साथ साथ में किसका ध्यान रखता है कि इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशनशिप अपने भारत के दूसरे देशों के साथ में कैसे ये काम करता है डीजीएचएस। ठीक है, फिर है कंट्रोल ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, कि ड्रग की स्टैंडर्ड किस प्रकार की उसको ये कंट्रोल करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीजी ट्रेनिंग प्रोग्राम, की जो भी पोस्ट ग्रेजुएट जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको एडमिनिस्ट्रेट ये करवाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्टेन मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, भारत के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनको ये एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन कौन संभालता है, डीजीएचएस संभालता है। नेक्स्ट अगला है कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च थ्रू आईसीएमआर, आईसीएमआर के थ्रू ये मेडिकल रिसर्च भी करवाता है डीजीएचएस। उसके बाद में है इम्प्लांटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कि जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, जितने भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने उस दिन भी आपको काफ़ी सारी बताई थी, आयुष्मान भारत है, जो भी ये योजना है वो सबको इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करता है, डीजीएचएस करता है। कलेक्शन एंड कॉम्पिलेशन एनालिसिस, इवोल्यूशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ, जो भी है हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी कोई एनालिसिस करना है, फिर कोई डाटा कलेक्शन करना है, इवैल्यूएशन करना है, ये सब काम कौन कराता है, डीजीएचएस कराता है। लास्ट इसका है प्रिपरेशन ऑफ द हेल्थ एजुकेशन मटेरियल, जितने भी हेल्थ एजुकेशन मटेरियल होता है उन सब का प्रिपेयर भी कौन कराता है, डीजीएचएस कराता है। ठीक है, तो क्या क्या काम पड़े हमने, एक तो सर इंटरनेशनल जो है रिलेशनशिप वो बनाने का काम करता है। सेकंड है कि जो भी ड्रग का स्टैंडर्ड उसको कंट्रोल कराता है। फिर पीजी ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको करवाता है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जो भी हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन ये संभालता है। फिर मेडिकल रिसर्च भी ये करवाता है। फिर जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है ये करवाता है डीजीएचएस। फिर जितने भी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उसको लागू ये करवाता है। उसके बाद में जितने भी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर डाटा कलेक्ट करवाना ये करवाते हैं। फिर जो भी एजुकेशन मटेरियल कोई प्रिपेयर कराना, कोई नया सिलेबस लाना, तो ये करवाते हैं कौन, डीजीएचएस। अब हम बात करते हैं सीसीएच, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसमें आप साथ साथ में लिखिएगा कि सीसीएच वाज सेटअप अंडर द आर्टिकल ऑफ 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 से 263 में इसको सीसीएच को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था, कि फॉर प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने को। वरना क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है तो हमारी पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है तो हमने निकाली है, स्टेट कहती है स्टेट का इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप बढ़वाना है तो किसके लिए ज़रूरी है, सीसीएच की। ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑल प्रोग्राम पॉलिसी गाइडलाइन लेजिस्लेशन राइट टू हेल्थ, मतलब ये जितने भी ये प्रोग्राम जो सरकार ने बनाए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम इसका है। ठीक है, उसके लिए गाइडलाइन तय कराने का, उसके लिए पॉलिसी तय कराने का काम भी किसका है, सीसीएच का। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सीसीएच का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा सीसीएच, फिर उसके बाद में आता है इसका चेयरमैन, फिर आते हैं मेंबर्स। फिर बात करते हैं लास्ट में फंक्शन क्या है सीसीएच का, कि टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग हेल्थ, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन, कि कितने भी हेल्थ के रिलेटेड जो भी इश्यू है चाहे और कुछ है उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये क्या करता है, अवेयर करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू मेक प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल पब्लिक हेल्थ मैटर्स, जैसे देखिए एमटीपी एक्ट है, पीसीपी एंड डीसीटी मतलब प्री कंसेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो आप एग्जाम देते हो ईएसआईसी करके, ये है वो, उसकी फुल फॉर्म यही है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वो आगे कमीशन आ जाता है उसमें। ठीक है, टू मेक रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास में पड़े हैं उनको किस किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू रिकमेंडेशन पॉलिसी एंड द प्रोग्राम प्रमोट हेल्थ ऑफ द नेशन, की नेशन की हेल्थ को किस प्रकार से प्रमोट किया जाए, उसके लिए जो प्रोग्राम और क्या क्या पॉलिसी है वो बताता है। टू इस्टेब्लिश मेंटेनेंस ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या करता है, कोऑपरेशन करके रखता है, मतलब कि दोनों में सहयोग बना के रखता है आपस में। ठीक है, ये था सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% चांस है आने का, पॉसिबिलिटी बनती है। 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जब आएगा तो आप, मुझे यकीन है कि आप ये चीज़ लिख दोगे। ठीक है ना, लिख ही दोगे।
लिख देना, आराम से लिख देना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट लेवल की, ठीक है, कि राज्य स्तर पर क्या क्या होता है। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया। भारत के अंदर 8% कितने राज्य अभी 28 है। ठीक है भाई, एक बार आप मुझे पता है काफ़ी बच्चे इनमें ऐसे हैं जिनको अभी भी डाउट है कि 28 है या 29 है, तो एक बार जो है अपना डाउट आप क्लियर करना, ठीक है, वरना आप ऐसे बोलोगे सर नोट्स तो पुराना है, पता नहीं कब के थे, अभी तो 29 हो गया। तो वापस आप एक डाटा को आप क्या करना, खुद देखना है ना। ईच स्टेट हैविंग इट्स ओन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रत्येक स्टेट का खुद का एक स्वास्थ्य प्रशासन होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है, स्वास्थ्य की रूपरेखा है उनमें अपने एक, प्रत्येक राज्य अपनी एक तय करते रहते हैं, ठीक है। देयर आर द 2 डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे 2 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है स्टेट MOHFW, यानी कि आपको पता है ये। और सेकंड होता है स्टेट DGHS, ठीक है। मुझे नहीं लगता मुझे वापस MOHFW को समझाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट MOHFW ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सबसे पहले स्टेट का MOHFW, ठीक है। उसके बाद में स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, फिर डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर, फिर हेल्थ सेक्रेटरी, ठीक है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो कहने का मतलब है स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो MOHFW क्या पता आपको, नहीं है तो याद रट लेना इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद में स्टेट का जो हेल्थ मिनिस्टर वो आएगा, फिर डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर आएगा, फिर हेल्थ सेक्रेटरी आएगा, उसके बाद में डिप्टी सेक्रेटरी आता है, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है। लगभग ये सीरीज सभी में यही चल रही है, ठीक है। फिर स्टेट DGHS, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले स्टेट DGHS, फिर हेल्थ डायरेक्टर, उसके बाद में 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला आता है डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सेम का सेम इसी में रहेगा। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके बाद में आता है डीन ऑफ मेडिकल कॉलेज, स्टेट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हॉस्पिटल एजुकेशन। हॉस्पिटल के अंदर आपको पता ही है किस किस प्रकार से चलता है, जैसे आप देखो सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर, फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, फिर वार्ड इंचार्ज, फिर नर्सिंग इंचार्ज, फिर ANS, फिर NS और फिर ये चलता है। और अगर बात करें कॉलेजेस में, कॉलेज में क्या होता है, सबसे पहले ऑफिस स्टाफ जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, फिर नर्सिंग ट्यूटर, फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, फिर एसोसिएटेड प्रोफेसर, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, फिर डीन ऑफ द नर्सिंग कॉलेज। ये चलता है अपने एजुकेशन में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपने ये चार्ट बना लिया होगा, यहाँ से चार्ट बना लीजिए। अब इसमें चार्ट मुझको समझाने जैसा है नहीं, वरना मैं आपको समझा देता। तो ठीक है, आप इस चार्ट को एक बार वापस से लिख लेना पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई है। NS की फुल फॉर्म होती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ANS मतलब असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, SNO मतलब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट डायरेक्टर, कि स्टेट डायरेक्टर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आप एक बार इनको लिख लेना, क्योंकि फिर कोई बच्चे से कमेंट करता है सर नोट्स तो बड़े शॉर्ट थे, सर आपने बड़ा शॉर्ट पढ़ाया। हाँ, अभी मैं ऐसा कह रहा हूँ, अभी आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ो। ये पढ़ने के बाद में आप में एक, ये लिखने के बाद में मैं कह रहा हूँ, अगर आपको टाइम लगे, जैसे मान लीजिए वीडियो बनता है 20 मिनट का, तो आपको टाइम लिखने में और पढ़ने में टाइम लगता है 40 मिनट का, यानी कि 40 मिनट में आपके नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। वरना भटकते फिरोगे ऐसे साइटों पे घूम घूम के, कि कोई साइट पे मिले, कोई पे सर्च करोगे आप BSc नर्सिंग 4th ईयर रिसर्च कर कम्युनिकेशन के नोट्स, कहीं आपको इस प्रकार की डाटा और इस प्रकार के नोट्स मिलने वाले नहीं है, ठीक है। इसलिए इनको साथ साथ में लिख लेना। और फिर सेकंड टाइम जो हम क्लासें लेंगे ना, अब आपकी क्या ना एक आदत है, आप वापस बार बार कॉल करते हो सर वो क्लास आई नहीं। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सेकंड टाइम जब भी हम क्लासें लेंगे, अभी सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, वो होगी अपनी रिवीजन की। उस टाइम पे हम फास्ट इन चीज़ों को बताएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा कि भाई कल के एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, उसको हम एक रात पहले डिस्कशन करेंगे। ये हमारा शेड्यूल रहेगा। पर उससे पहले ज़रूरी है आप इस बार, क्योंकि फाइनल ईयर है, हम भी नहीं चाहते कि किसी की कोई बेक वगैरह आए, कोई 1-2 नंबर से भी पीछे रहना ही नहीं है अपने को, क्योंकि फाइनल ईयर है, वापस बार बार नहीं भटकना है, क्योंकि सरकार की वैकेंसी खूब आने वाली है। तो साथ साथ में आप लिखते रहो, है ना। तो देखो फंक्शन ऑफ स्टेट डायरेक्टर क्या क्या होता है। आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड नीड ऑफ द पीपल, कि जो हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या हैं और क्या क्या लोगों की ज़रूरतें हैं उनको पहचानना। प्लान ए स्कीम टू सॉल्व देम, और उनको सॉल्व करने के लिए कुछ प्लान या स्कीम बनाना। प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, आपको पता ही है, 3 साल हो गए आपको पढ़ते हुए। प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक का प्रिवेंशन किस प्रकार से करना है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, किस प्रकार से हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना है। प्रमोशन ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम सच एज स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है
सुपरविजन ऑफ हेल्थ सेंटर का सुपरविजन करना है। इस्टेब्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द हेल्थ वर्कर, कि जो भी हेल्थ वर्कर है उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। वाइटल स्टैटिक्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके लिए उनको प्रिवेंट करना है। प्रोवाइड इकोनॉमिक टेक्निकल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक और टेक्निकल सपोर्ट देना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। प्रोवाइड हॉस्पिटल एंड एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल और एनजीओ को भी आपको इकोनॉमिक एंड टेक्निकल सपोर्ट देना है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ये तो आप जानते होंगे। एवोल्यूशन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन सर्विसेज, स्वच्छता की जो सर्विसेज होती है वो। रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्सेज, आपको ये तो पता ही है, इनको रेगुलेट कराना जैसे हमारी RGHS कराती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल हेल्थ सर्विसेज विद मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सच एज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर सैनिटेशन, इन सब के साथ में क्या करना, कोऑपरेट करना। थर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हम इसको बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या क्या होगा। आप लिख लेना साथ साथ में सभी को, क्योंकि ईजी रहेगा आपके लिए, छोटी छोटी हैं वैसे भी। कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच द इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट इन द डिस्ट्रिक्ट, कि भारत के अंदर जो प्रशासनिक जो भी यूनिट्स इकाइयाँ होती है वो कहाँ पे होती है, जिलों में भी होती है। इन इंडिया देयर आर द अप्रोक्सीमेटली टोटल 731 डिस्ट्रिक्ट, भारत के अंदर पूरी बात की जाए तो 731 डिस्ट्रिक्ट है, और राजस्थान के अंदर बात की जाए तो 33 जिले हैं, ठीक है। अभी 6 जिले और ऐड हो गए हैं, तो आप उनको भी ध्यान रखना, 6 जिले और ऐड हुए हैं। जैसे एक तो अपना हुआ फड़ौदी, एक अपना हुआ है डीडवाना, एक अपना कोटपुतली को अलग सा ज़िला बनाया है, एक अजमेर में कुछ बनाया है शायद किसी को, ठीक है। ऐसे करके टोटल 6 जिले और अभी ऐड हो गए हैं, तो आप इनमें ऐड कर सकना साथ में। कि देयर आर द 6 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, इसमें कुछ 6 प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन एरिया होते हैं। पहला होता है सब डिवीज़न, दूसरा होता है तहसील, तीसरा होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, चौथा होता है म्यूनसिपालिटीज़ और कोऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं, 5 होता है विलेज और 6 होता है पंचायत। फर्स्ट हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर द डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सब डिवीजन्स, ईच डिवीजन इंचार्ज इज एन असिस्टेंट कलेक्टर। भारत में जो भी जिले होते हैं उनको 2 या 2 से अधिक सब डिवाइड कर रखा है, और उनका डिवीज़न का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, कलेक्टर साहब होते हैं और डिप्टी कलेक्टर साहब होते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट जो पूरे जिले का इंचार्ज होता है वो कौन होता है, कलेक्टर होता है पूरे जिले का। ईच डिवीज़न इज अगेन डिवाइडेड इनटू तहसील, फिर हम उस जो डिवीज़न हमने किया उस डिवीज़न को हमने डिवाइड किया तहसील में। किस में किया, तहसील में। इंचार्ज ऑफ द तहसील, जो तहसील का इंचार्ज होता है उसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब। कौन करते हैं सर, तहसीलदार साहब करते हैं। फिर ईच तहसील कंपेयर बिटवीन द 200 से 600 विलेज, एक तहसील के अंदर कितने गाँव आते हैं, 200 से 600 विलेज आते हैं। ईच विलेज हैव देयर आर द ओन एडमिनिस्ट्रेशन, और ध्यान रखना गाँव का भी खुद का प्रशासन है। विच इज रन बाय पंचायत, जो कौन चलाता है, पंचायत चलाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज ऑफ द विलेज इज, और गाँव के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज होता है, ऐसा मत बोलना सरपंच, वो होता है ग्राम सेवक। कौन होता है, ग्राम सेवक, VDO हम बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अप्रोक्सीमेटली 100 विलेज एंड अबाउट 80,000 से 1,10,000 पॉपुलेशन में एक वन कम्युनिटी डेवलपमेंटल ब्लॉक, और 80,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन क्या बनाती है, कम्युनिटी ब्लॉक बनाती है। एंड इंचार्ज ऑफ दिस ब्लॉक नॉन एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और हम इन ब्लॉक के जो इंचार्ज होते हैं उन्हें हम कहते हैं BDO साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO साहब। जो गांव के होते हैं उन्हें कहते हैं VDO साहब, और गांव के अंदर फिर जो ब्लॉक बनते हैं उनके ऑफिसर को हम कहते हैं BDO साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये तो होगी अपने गाँव की बातें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बन एरिया डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई अब जो है ना शहरी क्षेत्र, उनमें क्या होगा, तो उनमें होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, इट इज़ द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट इन द डिस्ट्रिक्ट इन अर्बन एरिया। जितने भी जिले हैं, जिले के अंदर जो सबसे बड़ी यूनिट होती है अगर कोई, तो वो होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। इट इस्टेब्लिश ऑन 2 लाख और मोर पॉपुलेशन, 2 लाख की आबादी के ऊपर ये बनाई जाती है, और उससे अधिक की आबादी पर हम म्यूनसिपालिटी बनाते थे। इट इज़ द इस्टेब्लिश बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और म्यूनसिपालिटी कौन बनाता है, म्यूनसिपालिटी को बनाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट लेजिस मतलब राज्य, ये मैं तो सही था, व्यवस्थापिका होती है या कार्यपालिका होती है, देख लेना आप एक बार, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं। उसके बाद द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नॉन एज मेयर, जिसे महापौर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसे मेयर। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं महापौर या मेयर, विच इज इलेक्टेड बाय द पॉपुलेशन थ्रू इलेक्शंस, जो कि इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। द वर्क पीरियड ऑफ द मेयर इज़ 5 साल, और मेयर का वर्क पीरियड होता है 5 साल का। द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन एज CEO, एंड CEO इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड होता है उसे हम कहते हैं CEO, और CEO कौन चुनता है, राज्य सरकार चुनती है। नेक्स्ट आता है म्यूनसिपल बोर्ड, इट इज एस्टेब्लिश अर्बन एरिया ऑन 10,000 से 2 लाख पॉपुलेशन। अगर कोई शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र की अगर पॉपुलेशन 10,000 से 2 लाख की है तो उस जगह पर बनता है म्यूनसिपल बोर्ड, और द हेड ऑफ द म्यूनसिपल बोर्ड इज नोन एज चेयरमैन, और उसके हम
हेड को हम कहते हैं चेयरमैन है अध्यक्ष साहब। चेयरमैन इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, और जो भी इलेक्टेड मेंबर होता है वो उसे चुनते हैं, विच इज़ नॉन एज मेंबर ऑफ म्यूनसिपल बोर्ड, जिसे हम कहते हैं पार्षद। पार्षद के द्वारा कौन चुना जाता है? अध्यक्ष साहब चुने जाते हैं। अध्यक्ष साहब उस बोर्ड के क्या होते हैं? हेड होते हैं। और पार्षद को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं, ठीक है। वर्क पीरियड ऑफ चेयरमैन इज 5 साल, और चेयरमैन का वर्क पीरियड होता है 5 साल। फंक्शन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड, फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, रोड बनाना, ठीक है। सैनिटेशन, स्वच्छता का, ड्रेनेज फैसिलिटी, नालियाँ वालियों को अगर एकदम आपके अच्छा होना चाहिए। स्ट्रीट लाइटिंग, गलियों में लाइट होनी चाहिए। वाटर सप्लाई होना चाहिए। हॉस्पिटल बनाना चाहिए। एजुकेशन होना चाहिए। हॉस्पिटल बनाएंगे तो क्या, पर उनका मेंटेनेंस तो करें। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ, और हाँ बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट्स वगैरह वो भी उनके हाथ में। अब बात करते हैं पंचायती राज कि सर गाँवों के अंदर हमने बात की पंचायती राज सिस्टम वो क्या था। पंचायती राज भारत के अंदर कौन लेके आए थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे पंचायती राज। नागौर जिले के बगदेरी गांव से शुरू की थी इन्होंने पंचायती राज की शुरुआत, ठीक है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर द डेमोक्रेसी इज रन बाय द पीपल्स फॉर द पीपल्स ऑफ द पीपल्स। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव इन द रूरल एरिया। भारत के अंदर जो 70% आबादी है वो गाँव के अंदर रहती है आज भी, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन द गिविंग द राइट ऑफ विलेज पीपल टू पंचायती राज सिस्टम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द 2 अक्टूबर 1959 फ्रॉम द नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था। द पंचायती राज सिस्टम इज 3 टायर स्ट्रक्चर, और मैंने बता दिया कौन लेके आए थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे उस टाइम पे। नागौर जिले का भी गांव है बगदरी गांव, है ना। द पंचायती राज सिस्टम हैज़ 3 टायर स्ट्रक्चर, इसकी 3 टायर स्ट्रक्चर होती है। रूरल गवर्नमेंट इन इंडिया विच कनेक्ट विद विलेज टू डिस्ट्रिक्ट, जो कि गाँवों को जिलों से जोड़ने का काम करती है, जिसके अंदर पहला आता है पंचायत, दूसरा आता है पंचायत समिति, और तीसरा आता है जिला परिषद। तो पंचायत होती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, और फिर आता है जिला परिषद। तो जल्दी से खत्म करते हैं पंचायत क्या होती है। तो पंचायत क्या होती है? द ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द विलेज फ्रॉम द प्लानिंग एंड डेवलपिंग ऑफ विलेज। ग्राम पंचायत सबसे क्या होती है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होती है, सबसे निचला जो है एक एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्य करने वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। पहले जो डिसीजन भी है वो गांव के पंचायत में ही लिए जाते थे, मतलब अपने आप में कोर्ट होती थी वो। ऑर्गन ऑफ द विलेज फ्रॉम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज, कि गांव को किस प्रकार से हमें डेवलप करना है इसकी प्लानिंग वगैरह पंचायत करती है। द पॉपुलेशन कवर्ड वेरियस फ्रॉम द 5,000 से 15,000 और मोर। द मेंबर्स ऑफ पंचायत इलेक्टेड बाय द रूरल पॉपुलेशन विच इज़ नॉन एज वार्ड पंच। जो पंचायत के मेंबर है वो कहाँ से चुने जाते हैं? 2 वोट होते हैं, एक होता है सरपंच के वोट, एक होता है वार्ड पंचों के वोट, ठीक है। अब जो पंचायत होते हैं उस पंचायत के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को हम कहते हैं वार्ड पंच। जो कौन चुनते हैं? गांव के मेंबर चुनते हैं, और उसका जो हेड होता है वार्ड पंचों का वो होता है सरपंच। द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड सैनिटेशन। ग्राम पंचायत के काम क्या क्या देखो, स्वच्छता का है, रोडों को बनाना है, ठीक है। सोशल एक्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, पब्लिक हेल्थ ऑफ द विलेज। तो ये ग्राम पंचायत के मेन काम होते हैं। हालांकि पट्टा वट्टा बनाना ये जो काम भी आजकल ग्राम पंचायत संभालती है गाँव लेवल पर। नेक्स्ट होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है कि ये इट कंसिस्ट ऑफ 100 विलेज और मोर एंड पॉपुलेशन अबाउट 1,00,000 से 1,20,000 की 1,20,000 की पॉपुलेशन पे पंचायत समितियाँ होती हैं। द मेंबर ऑफ पंचायत समिति इंक्लूड सरपंच। इसके अंदर कौन कौन होता है पंचायत समिति में? सरपंच, MLA, MP एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत समिति। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति इज एक्सिक्यूट द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। द BDO इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और जो BDO होता है उसका मैंने बता दिया आपको, उसका हेड होता है पंचायत समिति का। नेक्स्ट है जिला परिषद। ये देख लो जिला परिषद क्या होती है। इट्स द एजेंसी ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट। ये एक एजेंसी है रूरल और लोकल गवर्नमेंट की एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। द मेंबर ऑफ द जिला परिषद इंक्लूड द हेड पंचायत, द हेड ऑफ पंचायत समिति, द डिस्ट्रिक्ट MP, MLA, रिप्रेजेंटेटिव, ST, SC एंड वुमेन। द फंक्शन ऑफ जिला परिषद इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड सेम टू सेम है, सबके काम आपको सेम लिखना है, ठीक है। तो ये आप बात होगी, हम जिला परिषद के ऊपर आज इसको छोड़ रहे हैं। और जिला परिषद के बाद हम नेक्स्ट जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार लिख लेना, 2 बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही रखा, क्योंकि आप फॉरेनर हो नहीं। जो मेरे यहाँ पे जो साथी हैं ना, जो MP वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, हालांकि उनके भी यही सिस्टम होता ही होगा, उनके भी चल रहा है ना पंचायती राज, उनके भी चल रहा है। पर कुछ मेरे जो दूसरे साथी जो सिटी की ओर रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, उनको ज़्यादा अभी तक नॉलेज ही नहीं है। तो 1-2 बार आप रीड कर लेना, वरना मैं इनको समझाऊंगा तभी मेरे गांव वाले सारे बोलेंगे सर इनको क्या समझा रहे हो। तो पता है हमें, सरपंच नहीं जानते, वार्ड पंच नहीं जानते, चेयरमैन नहीं जानते, पार्षद नहीं जानते, सब जानते हो आप, ठीक है। इसमें कुछ समझाना जैसा है नहीं। और एक बार आप रीड कर लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, हम एक बार इसका डिस्क्रिप्शन का 1 घंटे का वीडियो बना देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आराम से अगर आपको नहीं समझ में आए
तो मुझे बोलना, हम उसको चार्ट वाइज समझाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल हेल्थ केयर डिलीवरी इन विलेज की, विलेज के अंदर किस प्रकार से हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, कौन कौन वहाँ पे होते हैं, ठीक है। करतार सिंह कौन था, आशा बाई जी कौन थी, NHM कौन है, ठीक है, ANM कौन है, आंगनवाड़ी वर्कर कौन है, आशा सहयोगिनी कौन है, सब की सब हम बात करेंगे कल के बाद में, ठीक है। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है और तो आप अपने सारे ग्रुप्स के अंदर इनको शेयर करें, ठीक है, तो हर किसी को इसका बेनिफिट मिले, वरना ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।